भजन संहिता 34 अध्याय उसके 10 पद। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, है ना। यहाँ पर जवान सिंह के विषय में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बताना ये चाह रहे हैं कि वो बलवान है, वो सिंह मतलब शिकार करने वाला है। मतलब अगर कहा जाए तो लोग उससे डरते भी हैं, सिंह से, ठीक है। जंगल का राजा भी है, बोलते हैं ना जंगल का राजा है, राजा भी है, बलवान भी है, पर उसको अपने बल पे भरोसा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगर मनुष्य यदि बोले कि मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं राज करता हूँ, तो बता रहे हैं कि जवान सिंहों को भी तो घटी हो जाता है और भूखे रह जाते हैं, ठीक है। पर आगे लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। हाँ, हम लोग सिर्फ खोजी हैं, अब पा जाएंगे तो। सिर्फ इतना ही बात लिखा है कि यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो, और यदि उसको पा गए तो। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर मिल जाए। अब परमेश्वर मिलेगा कैसे, है ना। मैं एक जगह बता रहा था मैं कि परमेश्वर जब मिलेगा कैसे, देखो दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, वो 7 के पहले पद से। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, है ना। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो आओ हम शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, परमेश्वर कब मिलेगा हमें? जब हम पवित्रता को सिद्ध करेंगे, शरीर और आत्मा के मलिनता से अपने आप को शुद्ध करेंगे, ठीक है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए, पर मन शुद्ध नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, ठीक है। शुद्ध चीज, अच्छा चीज़ों को हम लोग छूना चाहते हैं, अच्छा चीज़ों को। कोई व्यक्ति, हम लोग खुद गंदा चीज़ को नहीं छूना चाहते। कभी हम नाली में हाथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हम लोग, पर हम भी कुछ अच्छा चीज़ों को सुनना चाहते हैं, अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो उसको छूना चाहते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि परमेश्वर, जब आप अच्छे हो जाओगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। तो परमेश्वर छुएगा तो क्या होगा, वो जब छुएगा तो क्या बोलते हैं, न्यूमा शब्द आया है, वैक्यूम बोलते हैं उसको। जैसे घर में जो कचरा होता है, जो साफ करते हैं मशीन के द्वारा, पूरा अंदर आ जाता है, हाँ वैक्यूम के लिए, है ना। वैसे जब वो छुएगा ना तो आपके अंदर जितना सारा चीज़ है वो कर लेगा, वैक्यूम की मदद साफ कर लेगा, ठीक है। और जब आप शुद्ध और पवित्र हो गए तो फिर क्या बोलते हैं परमेश्वर, मालूम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसा जब हो जाएगा तो परमेश्वर जो है क्या करेगा, अपनी आत्मा हमें देगा, अपनी आत्मा हमें देगा। तो अभी हम लोग खोजी हैं, तो जब खोज रहे हैं तो परमेश्वर को कहाँ खोज रहे हैं? कोई बोल दिया यहाँ मिलेगा, या हम अपनी समझ के अनुसार से खोज रहे हैं, कुछ नहीं। परमेश्वर को खोजना है तो भय, अगर भय है आपके जीवन में तो पवित्रता को सिद्ध करते हो, और शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता जो है शुद्ध होता है, ठीक है। कभी कभी बात तो ध्यान करना, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपको पता चलता है कि सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो कितना अलर्ट रहते हैं आप, कितना अलर्ट रहते हैं कि सीसी कैमरा लगा हुआ है। सीसी कैमरा से भी ज़्यादा तेज है परमेश्वर का दृष्टि, उसकी नज़र। पता है आप चींटी को कितना दूर से देख सकते हो?
छत के ऊपर से नहीं देख सकते चींटी को, हमारे आँख से नहीं दिखेगी। पर परमेश्वर की दृष्टि को देखो कि वो पृथ्वी के नीचे तक देखता है। पृथ्वी के नीचे में जो लोग हैं उसको भी देख लेता है। और स्वर्ग कहाँ है? आज तक कोई भी मतलब वैज्ञानिक का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस स्वर्ग के विषय में बता सके कि इतना दूरी में है स्वर्ग के। इसीलिए बाइबल में उसको बताया गया है कि स्वर्ग कहने से ऊंचे स्थान को स्वर्ग का है, उससे उसके बाद कोई ऊंचा स्थान नहीं है। वहाँ से परमेश्वर हमको देखता है। तो हमें वो जो देख रहे हैं तो उस देखने से हमको कितने भय रहना चाहिए कि वो मुझे देख रहा है। कैसे देखता है? हमारे उठना बैठना लेटना सबको भली भांति छानबीन करता है, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारे विचार को दूर ही से समझ लेता है। और ये भी बात मुझे बड़ा वो लगता है कि तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हारे शब्द को भी जानता हूँ, बोलता है। हमारे मुंह में कोई ऐसी वचन नहीं है जिसे मैं नहीं जानता, लिखता है। सब जानता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। कभी कभी हमको पता नहीं रहता, मैं तो कभी सोचा नहीं था पर ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, बोलते हैं। हम खुद स्वयं जो बोलने वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं, पर हम बोल रहे हैं, पर वो परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है वो बोलता है कि तुम्हारे मुंह के वचन जो निकलने से पहले मैं जानता हूँ। समझ रहे? तो हम जब खोजी बनते हैं परमेश्वर के, तो कितना गंभीर होना चाहिए परमेश्वर को पाने के लिए, है ना। वो दिखता नहीं है और नहीं दिखने के कारण हम निश्चिंत होते हैं कि हमको देख नहीं रहे, है ना। भय, अब मैं तो हमेशा भय में रहता हूँ परमेश्वर, क्योंकि वो तो देखते रहता है क्या है कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि घर में मैं 2-4 दिन आराम कर लूँ, पर मुझे डर लगता है कि जिस काम को करने के लिए दिया है मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, है ना। जब तक जीवन है तब तक, है ना। आलस के साथ परमेश्वर के काम को नहीं करना है, तो हमेशा उसके भय में बने रहना है। और जब भय में रहोगे, शुद्धता को जब पवित्रता को जब सिद्ध करोगे, तो परमेश्वर आपको छुएगा। और परमेश्वर छुएगा तो आप समझ जाओ कि मिल ही गया परमेश्वर आपको। फिर परमेश्वर का जब आत्मा आपको मिलेगा, तो परमेश्वर की आत्मा क्या है? टीचर है, वो टीचर है। फिर वो आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते पढ़ाते हैं, डांटते हैं, हाँ, बहुत सारे मतलब सीख देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करेगा? सिखाएगा, बताएगा। और कभी कभी डांटना ताड़ना है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर यहोवा करता है। फिर आपस में हम लोगों का प्रेम बढ़ जाता है, बाप बेटे का, बाप बेटी का, ऐसा प्रेम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर दाऊद इस बात को बोल रहा था, जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हो। और हम खोज रहे हैं, अब खोज रहे हैं तो मिलेगा कब? तो मिलेगा कहाँ? वो दूर नहीं है, वो हमारे अंदर आना चाहता है। मिलना मतलब वो हमारे अंदर आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना 3:20 में कि मैं उसके भीतर बैठ कर भोजन करूँगा, वो हमारे अंदर आना चाहता है। पर हम अपने आप को उसके लायक तैयार ही नहीं कर रहे। तो जिस दिन हम अपने आप को उसके लायक तैयार करेंगे, उस दिन हमारे अंदर आएगा, हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम खोजी है तो हमको घटी नहीं है, वो भी कौन सा वस्तु? भली वस्तु। जब वो मिल जाएगा तो फिर इतना कुछ देगा कि हम संभाल नहीं सकते, ठीक है। तो हम संसार की वस्तु के लिए नहीं, पर ऐसा चीज़ देगा जो हमारे लिए अनमोल है, जिसका कीमत नहीं है, अगर वो मिल गया तो। इसीलिए परमेश्वर पिता का आप लोग धन्यवाद करना कि अगर अब हमारे जीवन में उसका भय बना रहेगा तो वो सब हमको मिला करेगा। परमेश्वर को पाने में बहुत कठिन नहीं है। परमेश्वर को पाना है तो अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर तो आना चाहता है पर हम तैयार नहीं हैं। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो परमेश्वर हमारे पास उसकी लायक बनाना है, क्योंकि परमेश्वर बोलने से पवित्र, परमेश्वर पवित्र, ऐसा है, ठीक है। इन्हीं दोनों बातों पर ध्यान करना, दुआ करना।